अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा वर्ड फॉर्मेशन एंड डायरेक्शन एक्सरसाइज पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस को एग्जाम में कम समय में कैसे टैकल किया जाए। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करें। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, जिसे शब्द निर्माण का परिचय कहा जाता है। टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, जहां शब्द निर्माण के हम प्रकार को समझेंगे। वर्ड फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे हम शब्द निर्माण आधारित प्रश्नों को समझेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शन, जहां पे दिशा का परिचय हम समझेंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां दिशा आधारित प्रश्नों को समझेंगे। फिर फाइनल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां अंतिम दिशा आधारित प्रश्नों को समझेंगे। फिर उसके बाद इनिशियल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां प्रारंभिक दिशा आधारित प्रश्नों को समझेंगे। रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां दिशा के सम्मान में आधारित प्रश्नों को समझेंगे। फिर डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, जहां दूरी आधारित प्रश्नों को समझेंगे। फिर पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पाइथागोरस प्रमेय दिशा आधारित प्रश्नों को समझेंगे। फिर रोटेशन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां चक्रानुक्रम दिशा आधारित प्रश्नों को समझेंगे। फिर शैडो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां छाया दिशा आधारित प्रश्नों को समझेंगे। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iiitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। शब्द निर्माण मौखिक तर्क का एक विषय है, जिसमें दिए गए अक्षरों या शब्दों के सेट से एक सार्थक शब्द बनाना शामिल है। मिलान शब्द, दिए गए शब्दों को विकल्पों में दिए गए अक्षरों से बनाए जा सकने वाले शब्दों से मिलाएं। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करना, दिए गए उलझे हुए अक्षरों के सेट को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अक्षरों का चयन, किसी शब्द से विशिष्ट अक्षरों को चुनें और उन्हें एक नया शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित करें। शब्दों को व्यवस्थित करना, किसी प्रक्रिया या गतिविधि को पूरा करने के लिए दिए गए शब्दों की संख्या को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शन। दिशा परीक्षण उम्मीदवार की दिशा की समझ की जांच के लिए पेश किए जाते हैं। यह परीक्षण दो बिंदुओं के बीच अंतिम दिशा या दूरी का पता लगाने के लिए है। दिशा परीक्षण को हल करते समय ध्यान में रखने योग्य बिंदु। हमारे सभी प्रश्नों के लिए संदर्भ के रूप में दिशा विमान का उपयोग करने का प्रयास करें। तो हम देख पा रहे हैं नॉर्थ के अपोजिट साउथ, नॉर्थ के राइट में ईस्ट और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 दिशाएं हैं। तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ और ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ, साउथ के राइट में वेस्ट और साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, और वेस्ट के राइट में नॉर्थ और वेस्ट के लेफ्ट में साउथ। हमेशा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को अन्य बिंदुओं से अलग चिन्हित करें। दाएं और या बाएं मोड़ लेते समय हमेशा सतर्क रहें। दिशा परीक्षण को हल करते समय आपको संदर्भ के रूप में नीचे दिए गए आरेख को ध्यान में रखना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के यहाँ पे 8 दिशाएं हैं। नॉर्थ के 45 डिग्री क्लॉकवाइज देखा जाए नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज देखा जाए तो ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज देखा जाए तो साउथ ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज देखा जाए तो साउथ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज देखा जाए तो साउथ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज देखा जाए तो वेस्ट, और वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज देखा जाए तो नॉर्थ। तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के यहाँ पे 8 दिशाएं हैं। जहां त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो हम देख पा रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज है जहां AB हमारा परपेंडिकुलर है, BC हमारा बेस है और AC हमारा हाइपोटेनियस है। आपको पाइथागोरस प्रमेय जैसे बुनियादी ज्यामिति नियम के बारे में पता होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चूंकि AC बराबर √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जहां पे हमें अगर कर्ण निकालना हो, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस निकालना हो, तो AC बराबर हम फॉर्मूला यूज करेंगे √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जब हमें परपेंडिकुलर निकालना हो तो परपेंडिकुलर के लिए AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, चूंकि AB बराबर √AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर।
BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अगर हमें बेस निकालना है तो चूंकि बेस के लिए हम BC इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर को हम यूज करेंगे। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द KUMAR में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच में शब्दों में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में है। विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे KUMAR वर्ड में K से M के बीच में एक वर्ड आ रहा है U, तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी K और M के बीच में एक वर्ड आएगा। R और U के बीच में हम देख पा रहे दो लेटर आ रहे हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी R और U के बीच में दो लेटर आएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है, क्योंकि सी में दो दिया है, क्योंकि KUMAR में कुल मिलाकर के दो पेयर बन रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द MISHRA में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में है। विकल्प ए में कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं MISHRA में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि MISHRA में है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा जीरो। जीरो मतलब क्या हो गया? कोई नहीं, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द CONSUMER में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं CONSUMER में एन से ओ एक पहला पेयर बन रहा है, क्योंकि एन और ओ के बीच में यहाँ पे भी एक भी लेटर नहीं है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी एन और ओ के बीच में एक भी लेटर नहीं है। हम देख पा रहे हैं आर और यू के बीच में दो लेटर हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में भी दो लेटर है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द BANKPOWER में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में है। विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं BANKPOWER में एक ए और बी में
हम देख पा रहे हैं पहला पेयर मिल गया क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के बीच में 0 लेटर होते हैं और यहाँ पे भी 0 लेटर है। फिर हम देख पा रहे हैं एन और पी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 1 लेटर होता है और यहाँ पे भी 1 लेटर है। फिर उसके बाद ओ और पी में अंग्रेजी वर्णमाला में 0 लेटर होते हैं और यहाँ पे भी 0 लेटर है। ओ और आर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 2 लेटर होते हैं और यहाँ पे भी 2 लेटर है। तो कुल मिलाकर के हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 पेयर हैं। तो हम देख पा रहे हैं 4 हमें किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ई होगा, क्योंकि विकल्प ई में दिया है इनमें से कोई नहीं, लेकिन प्रश्न का आंसर है 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द SAURABH में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में उनके बीच में है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो हम देख पा रहे हैं SAURABH में एक पेयर ए से बी है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ए और बी के बीच में एक भी लेटर नहीं है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी ए और बी के बीच में एक लेटर भी नहीं है। हम देख पा रहे हैं एस और यू के बीच में यहाँ पे एक लेटर है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक लेटर होता है। तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के यहाँ 2 पेयर है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है, क्योंकि सी विकल्प में 2 दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि शब्द SHUKLA के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर एक ही स्थिति में रहेंगे? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। समाधान में हम देखेंगे SHUKLA को अगर अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनकी स्थिति परिवर्तित नहीं होगी? तो हम समाधान में देख पा रहे हैं SHUKLA में तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं के क्रम में सबसे पहले ए को व्यवस्थित किया गया, फिर एच को व्यवस्थित किया गया, फिर के को व्यवस्थित किया गया, फिर एल को व्यवस्थित किया गया, फिर एस को व्यवस्थित किया गया और फिर यू को व्यवस्थित किया गया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एच के सामने एच आ रहा है, तो कुल मिलाकर के एक ही ऐसा शब्द है एच जो पुरानी स्थिति में भी दूसरे स्थान पे था और नई स्थिति में भी दूसरे स्थान पे था। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 1 होगा, क्योंकि विकल्प बी में 1 दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि शब्द HANDOVER के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर उसी स्थिति में रहेंगे? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो हम देख पा रहे हैं HANDOVER हैंडओवर को अगर सारे वर्डों को इसके लेटर के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हम देख पा रहे हैं कोई भी लेटर अपनी पुरानी और नई स्थिति में समान जगह पे नहीं दिख पा रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि शब्द ADITYA के अक्षरों को
बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर एक ही स्थिति में रहेंगे? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई तीन से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं ADITYA में आदित्य वर्ड के लेटरों को अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहले ए आया, फिर ए आया, फिर डी आया, फिर आई आया, फिर टी आया, फिर वाई आया। तो हम देख पा रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहला लेटर ए और यहाँ पे भी पहला लेटर ए, कुल मिलाकर के एक ही लेटर ऐसा है जो पुरानी और नई स्थिति में अपनी उसे स्थान पर है। बाकी के लेटर्स जो हैं उनकी स्थिति बदल चुकी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा, क्योंकि विकल्प बी में एक दिया गया, क्योंकि ए ही एक ऐसा लेटर है जो पुरानी और नई स्थिति में दोनों ही जगह समान है, लेकिन दूसरा ए जो है वो पुरानी और नई स्थिति में अलग-अलग है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि शब्द NUTAN के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर उसी स्थिति में रहेंगे? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई तीन से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं NUTAN को के वर्ड को अगर सारे वर्डों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ANNTU के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए तो कोई भी ऐसा लेटर नहीं दिख पा रहा है जो पुरानी और नई स्थिति में क्या हो, समान हो। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ए होगा, क्योंकि ए में कोई नहीं दिया है, क्योंकि हम देख पा रहे पुरानी और नई स्थिति में हर एक लेटर की स्थिति क्या हो जा रही है, अलग अलग हो जा रही है। तो इसमें कोई भी लेटर ऐसा नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? विकल्प ए 35 मीटर पूर्व, विकल्प बी 35 मीटर उत्तर, विकल्प सी 40 मीटर पूर्व, विकल्प डी 60 मीटर पूर्व, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है तो ए से बी पॉइंट तक वह दक्षिण दिशा की ओर 25 मीटर गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। तो बी से सी की ओर वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो सी से डी की ओर वो गया, 25 मीटर चला और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। तो डी से ई की ओर वह 15 मीटर चला। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो हम देख पा रहे हैं प्रारंभिक बिंदु से वह पूर्व दिशा में है और 35 मीटर की दूरी पे है। तो ए से ई तक की दूरी 35 मीटर है, क्योंकि BC बराबर अगर 20 मीटर है तो AD बराबर भी 20 होगा और AD बराबर 20 तो DE बराबर 15। तो 20 और 15 कुल मिलाकर के 35 मीटर हो गया। तो इसलिए ए और ई के बीच की दूरी 35 मीटर हो गई और वो पूर्व दिशा में है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है, क्योंकि ए विकल्प में 35 मीटर पूर्व दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि शब्द SONAL के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर एक ही
स्थिति में रहेंगे? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो हम देख पा रहे हैं SONAL में ये जो वर्ड दिया है इसके सारे लेटरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अगर हम व्यवस्थित करें ALNOS में, तो हम देख पा रहे हैं एक ही ऐसा लेटर है N जो पूर्व और वर्तमान स्थिति में दोनों ही जगह समान है। तो कुल मिलाकर के हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही ऐसा लेटर है जिसकी स्थिति नहीं बदली, बाकी सबकी स्थिति बदल चुकी है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यदि शब्द SANJAY के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपनी स्थिति पर बने रहेंगे? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो SANJAY शब्द में अगर इन सारे लेटरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए AAJNSY, तो हम देख पा रहे हैं ए की स्थिति जो पुराने स्थान पे थी वही नए स्थान पे भी है, और वाई की स्थिति जो पुराने स्थान पे थी और वही इस समय भी नए स्थान पे भी है। तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के दो ऐसे लेटर हैं जिनकी पुरानी स्थिति और नई स्थिति क्या है, समान है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 सी विकल्प में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यदि शब्द SAURABH के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपनी स्थिति पर बने रहेंगे? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो SAURABH में हम देख पा रहे हैं इन वर्डों को, वर्ड के लेटर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए AABHRSU में, तो हम देख पा रहे हैं एक ही ऐसा लेटर है जो ए है वो पहले पुरानी स्थिति में भी समान है और नई स्थिति में भी समान है, और बाकी के लेटरों की स्थिति बदल चुकी। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ही ऐसा लेटर है जो इसकी पुरानी और नई स्थिति समान है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प है बी। धन्यवाद।